सपनों का पीछा करना एक अनकही दास्तान। सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों को पूरा करने का जुनून रखने वाले बहुत कम होते हैं। यह कहानी है एक लड़के की जिसने अपनी जिंदगी के हर संघर्ष को पार कर अपने सपनों को सच किया है। यह है विवेक, 18 साल का लड़का जो अपने सपनों को अपनी डायरी के पन्नों में कैद करता है। उसकी जिंदगी में गरीबी और संघर्ष ने कदम कदम पर उसे रोका है, लेकिन उसका हौसला कभी टूटने नहीं दिया। विवेक, कब तक ये कागज काले करता रहेगा? खेत में तेरा बाप अकेले काम कर रहा है। विवेक खड़ा होता है, धीरे से मुस्कुराता है, फिर खेत की ओर दौड़ पड़ता है। विवेक खेतों में काम कर रहा है। गांव के आदमी ताने मारते हुए, देखो, ये लेखक बनना चाहता है। अरे भाई, कलम से कौन खेत जोतता है? इसके सपने तो ऐसे हैं जैसे मिट्टी के घर में बिजली का एसी लगाना। अरे विवेक, ये लिखने पढ़ने से क्या होगा? कागज की टुकड़ी चबाएगा। विवेक ये सब सुनकर भी शांत रहता है। वह हल्के से मुस्कुराता है और अपना काम करता रहता है। दुनिया सपने देखने वालों पर हंसती है, लेकिन सपनों का पीछा करने वाले वही लोग होते हैं जो एक दिन दुनिया को जवाब देते हैं। मैंने ठान लिया था कि एक दिन अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दूंगा, लेकिन ये आसान नहीं था। विवेक एक पेड़ के नीचे बैठा है। वहाँ एक लड़की उससे पूछती है, भैया, आप लेखक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सपना होता है और मैं अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहता हूँ। विवेक बच्चों को पढ़ाने के बाद देर रात तक लिखता है। वह अपनी कहानियां पत्रिका के लिए भेजता है। एक सुबह विवेक के पास एक पत्र आया। आपकी कहानी अच्छी है, लेकिन हमारी पत्रिका के स्तर की नहीं है। विवेक खुद से कहता है, शायद अभी मेरी कहानियां तैयार नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। गांव में एक प्रकाशक आता है। सर, ये मेरी कहानी की फाइल है, कृपया इसे एक बार पढ़ें। गांव के लड़के भी अब लेखक बनने का सपना देखने लगे। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। विवेक शहर जाने के लिए माँ की चांदी की चूड़ियां उठाकर बेचने जाता है। माँ उसे रोकती है। विवेक, ये चूड़ियां मेरी आखिरी उम्मीद थी, क्यों बेची तुमने? माँ, एक दिन मैं आपको सोने की चूड़ियां दिलाऊंगा। शहर में हर कोई अपने कामों में खोया हुआ था। शहर के व्यस्त वातावरण में विवेक काम करता है और रात को अपने किराए के कमरे में लिखता है। विवेक एक लेखक प्रतियोगिता में भाग लेता है। प्रतियोगिता के नतीजे आए, लेकिन विवेक का नाम विजेताओं में नहीं था। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। वह पार्क में बैठा अकेला रो रहा था। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? विवेक ने अपनी सारी कहानी बताई। उस बूढ़े आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सपने देखने वालों पर दुनिया हंसती है, लेकिन जो उन्हें पूरा करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। हिम्मत मत हारो। यह शब्द विवेक के दिल में गूंजते रहे। विवेक फिर से लिखने में जुट जाता है। आखिरी मौका। कुछ महीने बाद विवेक को एक छोटे से प्रकाशन से बुलावा आया। उन्होंने उसकी कहानी पढ़ी थी और उसे एक किताब लिखने का मौका दिया, लेकिन शर्त यह थी कि विवेक को अपनी किताब की छपाई के लिए पैसे देने होंगे। विवेक के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी पूरी रातें जागकर मेहनत की और आखिरकार किसी तरह पैसे जुटाए। उसकी पहली किताब आशा की किरण बाजार में आई। शुरुआत में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी कहानी लोगों के दिलों को छूने लगी। उसकी किताब एक साधारण गाँव के लड़के की कहानी थी जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। किताब ने ऐसी सफलता हासिल की कि विवेक रातों रात मशहूर हो गया। अब वही प्रकाशक जिसने कभी उसे ताने मारे थे, उसकी कहानियां छापने के लिए तैयार था। विवेक गांव लौटता है। वो अपनी मां के लिए सोने की चूड़ियां लाया था। सपने पूरे करने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए, और मैंने यही सीखा।